बढ़ती महंगाई को लेकर एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि देश में थोक महंगाई दर 15.08% के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। पिछले एक साल से थोक महंगाई दर 10% से अधिक है। महंगाई ने आमजन का जीवन मुश्किल कर दिया है, परंतु एनडीए सरकार धर्म जाति के नाम पर आपस में तनाव बनाए रखना चाहती है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो सके। पेट्रोल डीजल के दाम, अब खाद्य सामग्री भी आमजन की पहुंच से बाहर होती जा रही है। रुपए का मूल्य लगातार गिरकर $1.77.74 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। इस साल खाद्यान्न उत्पादन में कमी की आशंकाओं से महंगाई और बढ़ सकती है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां विफल हो चुकी हैं एवं इनके पास महंगाई को काबू करने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री एवं एनडीए सरकार को देश का ध्यान मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर भटकने की बजाय अपना ध्यान बेरोजगारी समस्या को हल करने एवं महंगाई पर काबू पर लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महंगाई को लेकर 15.08% के रिकॉर्ड पर थोक महंगाई दर है। धर्म जाति की राजनीति में एनडीए सरकार व्यस्त है, ऐसा सीएम अशोक गहलोत ने कहा है। महंगाई मोदी सरकार की गलत नीति और नीयत का नतीजा है। तो केंद्र सरकार पर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार पे सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा कि लगातार एनडीए की सरकार में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। धर्म जाति की राजनीति में एनडीए सरकार व्यस्त है। साथ ही मोदी सरकार की गलत नीयत के वजह से ही लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर के निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म जाति की राजनीति में एनडीए सरकार व्यस्त है। बिल्कुल, देखिए महंगाई लगातार बढ़ रही है और एक बड़ा मुद्दा महंगाई विपक्ष के लिए है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल ट्वीट के जरिए भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आंकड़ों के साथ केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, सीएम ने कहा, अपने ट्वीट में कहा है कि पिछले एक वर्ष में लगातार महंगाई बढ़ी है और चूंकि पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और इसका असर है ना जो हर वस्तु की कीमत पर आता है। चूंकि खाद्यान्न की कीमतें भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई हर वस्तु है, तो ऐसे में हर वस्तु की कीमत बढ़ती है। खाद्यान्न की अगर बात करें, चूंकि हर परिवार से जुड़ा, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, खाद्यान्न में भी पिछले एक साल में थोक महंगाई दर है वो 10% से अधिक बढ़ी है। तो इस तरह से उन्होंने ट्वीट कर 15.8% की रिकॉर्ड थोक महंगाई में देश में दर्ज की गई है। और उन्होंने आमजन के जीवन पर इसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। एनडीए सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि धर्म जाति की नाम पर तनाव पैदा करने और आपस में लड़ाने में केंद्र बीजेपी की सरकार है वो व्यस्त है। महंगाई पर उनका कोई ध्यान नहीं है। महंगाई लगातार जिस तरह से बढ़ रही है उससे बेरोजगारी की समस्या भी एक बड़ी देश भर में पैदा हो रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से हर वस्तु की कीमत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। रुपए का मूल्य लगातार गिरकर $1 के बराबर $77.74 के ऐतिहासिक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। और अर्थव्यवस्था भी लगातार गिर रही है, रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। 44 साल की सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी की दर है वो इस समय देश में देखने को मिल रही है। तो इस तरह से जो आंकड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखे हैं, उन आंकड़ों के आधार पर केंद्र को घेरने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि खाद्यान्न उत्पादन में कमी की आशंकाओं से महंगाई और भी इस वर्ष बढ़ेगी। तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो पूरी तरह से विफल हो गई हैं। उनके पास महंगाई को काबू करने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री एनडीए सरकार को देश का ध्यान मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर भटकाने की बजाय अपना ध्यान बेरोजगारी की समस्या को हल करने और महंगाई पर काबू करने पर लगाना चाहिए। तो इस तरह से जी शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो धर्म जाति की राजनीति में एनडीए सरकार व्यस्त है, ऐसा सीएम अशोक गहलोत ने कहा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है।